नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से भी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी ने वर्णमाला कंप्लीट पढ़ ली, साथ ही साथ वर्णमाला की वन शॉट क्लास भी देख ली, साथ ही साथ आपने वर्णमाला का क्विक रिवीजन भी कर लिया। तो लगभग अगर हम बात करें तो 3 बार हमने वर्णमाला रिवाइज कर चुके हैं। सीयूटी एग्जाम 2026 जब हुआ था तो उसके टॉप 10 टफेस्ट क्वेश्चन वर्णमाला से जो आए थे वो मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैं आज देखने वाला हूं कि क्या ये क्वेश्चन आप पर आते हैं या नहीं आते, या कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है। क्वेश्चनों के आंसर वीडियो के लास्ट में आप सभी को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी समझ के साथ हल करेंगे और अगले सेशन में आप सभी मुझे बताएंगे कि भैया आप क्या करो कि पहले हमें समय दो और उसके बाद आप खुद इनको एनालाइज करके चीजें करा दो, क्योंकि आज मैं लास्ट में जो आंसर है उन्हें डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में आपका कोई आंसर में डिस्कस करने वाला नहीं हूं। आइए फिर चलते हैं और पहले सवाल को यहां पर समझते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध विवरंत स्वर का सही और पूर्ण समूह कौन सा है। अर्ध विवरंत स्वर जिसमें आपका मुंह जो है आधा खुलता है, ऐसा स्वरों का जो ग्रुप है वो कौन सा है। तो यहां पर ए और ओ दे रखा है, ए ओ आ दे रखा है, ठीक है, ई ऊ दे रखा है और आ ए ओ। तो यहां पर आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर कर लेंगे, ठीक है। और हर स्टेप पर आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता आपको ना पड़े। देन हम आगे बात करेंगे क्या वैसे जीवा के उठने के प्रयत्न के आधार पर किस स्वर को पूर्ण संवृंत यानी कि क्लोज स्वर कहा जाता है। तो मतलब ऐसे स्वरों का ग्रुप जिसमें आपका मुंह पूरी तरीके से आपका बंद रहता है। विवृंत मतलब खुला हुआ, संवृंत मतलब आपका बंद। इतना तो आप लोग समझते ही है ना। ए आ ई ऊ, ठीक है, ए ओ ए ओ। तो यहां पर आपको बताना आई ओ। तो इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उच्चारण स्थान एवं अंग स्पर्श। तो ने से रे ले व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण स्थान प्रयत्न और अंग स्पर्श के आधार पर क्या माना जाता है। तो प्रयत्न और अंग स्पर्श के आधार पर शुद्ध उच्चारण स्थान माना जाता है दंत, मूर्धन्य, कंठ और वत्स, जिसे आप मसूड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बात किसके बारे में करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी ध्वनियों में दंतोष्ट, डेंटल, लिबियल स्वर यंत्र से निकलने वाली एकमात्र मूल व्यंजन वाली ध्वनि कौन सी है। बे है, वे है, फे है, मैं है। इस सवाल का आंसर मैं इस तरीके से बता सकता हूं, बच्चे ने कमेंट करके बताया था कि भैया लाइव क्लास में कि ये होती है। अगले पर चलेंगे। अगला क्या है आपका स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। सुघोष तत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहां पर कुल सघोष वर्णों की क्या पूछी है आप सभी से, संख्या पूछी है। बात क्लियर समझ में आ रही है, कुल सघोष वर्ण कितने होते हैं। लास्ट में मैं आपको सारे के सारों को एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे होगा। निम्नलिखित वर्ण समूहों में से उस समूह को चुनिए जो पूरी तरह अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अघोष हो और प्यारे बच्चे अल्प प्राण हो। तो यहां पर अघोष और अल्प प्राण का कौन सा बनता है, सिर्फ पहला वर्ण बनता है, पहला वर्ग बनता है। तो के घे के ते जे झे दे धे। यहां पर मैंने आंसर आपको इनडायरेक्टली बता दिया है, लेकिन डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताया है, क्योंकि आप लोग सोचने पर थोड़े मजबूर हो जाओ कि भैया ने ये चीज बताइए, ये आखिरकार कैसे होगी। अब यहां पर उच्चारण करते समय जिह्वा की दोनों बगल से हवा बाहर निकलती है। तो उच्चारण करते समय जिह्वा जो जीभ होती है, जीभ की इस तरीके से दोनों तरफ से क्या है, जीभ क्या है, हवा निकलती है के कारण ले व्यंजन को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ले व्यंजन को किस श्रेणी में रखा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार अयोगवाह को किस कोटि में परिभाषित किया गया है। यही व्यक्ति था जिसने बाहर निकाला था किनको, अयोगवाह को
स्वरों से। ठीक है, चलिए यहां पर हिंदी शब्द, यहां पर मैंने इंडायरेक्टली आंसर बता दिया है। हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी ऑर्डर के नियमों के अनुसार संयुक्त व्यंजन 6 क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये जो 6 का जो वर्ण है वो किसके बाद आपका आता है? तो यहां पर आप बाइकों के नंबर प्लेट समझ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप सभी से? हिंदी वर्णमाला की एकमात्र काकल्य ध्वनि यंत्रों की ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? तो काकल्य ध्वनि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया काकल्य ध्वनि कौन सी मानी जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया क्लास देखनी है, बढ़िया बढ़िया चीजें देखनी है, तो आप सभी अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जल्दी आपकी वहां पर पेड क्लास यूज होने वाली है। उसके लिए आप सभी को अड्डा 24/7 के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चले जाना है, डाउनलोड कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम, यहां पर सेलेक्ट करोगे और साथ ही साथ प्यारे साथी सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो यहां पर जब आप इसको इंग्लिश बैच है, हिंदी बैच है, इस पर टैप करोगे, अभी जो है जो हमारी 3x लाइव सेल है वो स्टार्ट यहां पर हो चुकी है। तो आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी इस पर 45% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको मात्र 1451 रुपए का आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सस्ती दरों में रिचार्ज और बाकी रिचार्ज से तो कंपेयर नहीं कर सकते। 3 महीने के रिचार्ज के पैसे 3-4 महीने के आराम से। अब आ जाते हैं आंसरों पर। तो सबसे पहले क्या पूछा था? सबसे पहला अर्ध विवरंत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चे आपका ए, ठीक है, ओ, आ और आ। ठीक है, तो यहां पर ने से रे ले, तो ये आपके वत्स होता है, जिसे मसूड़ा बोलते हैं ना, मसूड़ा। तो इसका आंसर था मसूड़ा। कुल सघोष वर्णों की संख्या 31। अब आप पूछोगे कि भैया 31 कैसे होती है? 15 तो वे होते हैं सघोष वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, फिर आपका ये कौन सा होता है? 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है भैया, फिर येरे लेवे और डे आपका होता है। इस तरीके से ले व्यंजन की श्रेणी है। तो ले व्यंजन की श्रेणी, ले आपका क्या है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। 6 का शब्दकोश, 6 किससे बना है? के और से से बना है। तो के के बाद आएगा जैसे कि आपका ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहां पर अगर ए बी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, तो पहले ए बी, फिर बी सी डी। ऐसे नहीं है कि ए बी ए सी ए डी है और उसके बाद आप लोग उस अलग लगाए, तो सीरियल आता है। जैसे कि अगर एक वर्ड ए है, फिर ए बी है, फिर ए जेड है, और फिर बी है, फिर सी है, फिर टी है, तो यहां पर ए पहले आएगा तो ए के साथ वाले पहले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संवृत स्वर जिसमें आपका मुंह बंद रहता है, तो आपका ई ई उ उ, तो इसमें मुंह लगभग लगभग बंद रहता है। दंतोष्ठ मूल व्यंजन, तो जो वे जो होता है ना आपका दंतोष्ठ होता है, दंत से भी बोला जाता है और प्यारे साथी आपका ओष्ठ से भी बोला जाता है। अघोष प्लस अल्प प्राण, तो के और तय, क्योंकि पहला वर्ग ही ऐसा है जो आपका कैसा है? अघोष है, अल्प प्राण है। अगर दूसरे वर्ग में चले जाएंगे तो वो अघोष तो रहेगा, लेकिन वो अल्प प्राण की जगह महाप्राण हो जाएगा। तो एक पहला ही वर्ग ऐसा है, और बाकी के सारे तो आपके कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। अयोग वहा की कोटि, अयोग वहा किशोरी प्रसाद ने बताया था कि ना तो ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है, और एकमात्र काकल्य ध्वनि ऑप्शन बी और प्यारे बच्चे आपकी है। तो एकमात्र काकल्य ध्वनि है। अंत में बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग आर्ट्स डोमेन का सब्जेक्ट हो, साइंस डोमेन का सब्जेक्ट हो, अड्डा 24/7 के साथ जाकर आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, उत्तम 21 कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल अवश्य करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आई होप आप सभी को ये वर्णमाला के टफेस्ट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहा हो, कोई चीजें रही हो, कोई भी ऑल ओवर प्रॉब्लम रही हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।